Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to the study to the point. इससे पहली वाली वीडियो में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्भव के बारे में जाना। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ में ही आगे बढ़ेंगे, तो चलिए साथ में कुछ नया सीखते हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना कैसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसकी एक प्रस्तावना है। जैसे हमारे संविधान की एक प्रस्तावना है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक चार्टर है उसकी अपनी एक प्रस्तावना है और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। किंतु प्रस्तावना बहुत छोटी सी होती है, वो एक समरी टाइप की होती है, तो उसमें उतने अच्छे से उसके उद्देश्यों का वर्णन नहीं है। इस वजह से जो चार्टर का अनुच्छेद 1 है वह उद्देश्यों का वर्णन करता है। उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि कोई भी संगठन यदि बना है तो वो किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बना है, जिन्हें वे अचीव करना चाहता है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो अनुच्छेद 1 जो बताता है वो बताता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य हैं। तो कितने उद्देश्यों का वर्णन है? 4 उद्देश्यों का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। पहला है विश्व में शांति और सुरक्षा को कायम रखना। ऑब्वियस बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका गठन ही इसलिए हुआ है कि विश्व में शांति बनी रहे, और विश्व में यदि शांति बनी रहेगी तभी युद्ध नहीं होंगे, और युद्ध को रोकना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य लक्ष्य है कि विश्व में अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। समस्त राष्ट्रों के सभी लोगों के लिए समान अधिकार और स्वाधीनता के सिद्धांत पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। अब मैत्रीपूर्ण संबंध में आपने ध्यान देना है। दूसरा उद्देश्य ये है कि विश्व के सभी देशों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो, और वो कैसे स्थापित होंगे कि सभी लोगों को, विश्व के जितने भी लोग हैं, सबको समान अधिकार मिले विश्व के अंदर, और सभी स्वाधीन रह सके, स्वतंत्र रह सके। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवतावादी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना। तीसरा उद्देश्य है, आप ध्यान देंगे इस शब्द पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए बना है कि जो भी समस्याएं विश्व में हैं उसके निपटाने के लिए समस्त राष्ट्र एक साथ आएं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही वर्तमान में जो समस्याएं हैं विश्व में वे सुलझ सकती हैं। जो तीसरा उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वह है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देना, वो इसी में इंक्लूड है। और चौथा है, जो भी उद्देश्य अभी तक हमने पढ़े, शांति और सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सब के लिए एक मंच प्रदान करना विश्व को, कि विश्व के सभी देश एक जगह पर आकर मिलें, एक केंद्र प्रदान करना। तो 4 लक्ष्य हैं इसके। और संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है, वो है शांति स्थापित करने का काम करता है, संपूर्ण विश्व की सुरक्षा का कार्य करता है, साथ ही विश्व में विकास का कार्य करता है। यदि विश्व में विकास होता रहेगा, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, आर्थिक सामाजिक सुधार होते रहेंगे, तो युद्ध की स्थिति बनेगी ही नहीं, और अगर युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी तो विश्व में शांति स्थापित रहेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत, जिस प्रकार से अनुच्छेद 1 में उद्देश्यों का वर्णन है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 2 में सिद्धांत का वर्णन है। उद्देश्य किसी संगठन के लक्ष्य होते हैं जिनको ध्यान में रखकर वो कार्य करता है, और सिद्धांत उन लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, क्या हमारे आधारभूत नियम होंगे उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यह बताता है हमें सिद्धांत। तो अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वे सिद्धांत क्या हैं? सार्वभौमिक समानता, सभी देशों को समान मानकर उनकी संप्रभुता का सम्मान करते हुए एक समान व्यवहार किया जाएगा, कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी देश को बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा, सभी देशों को समान माना जाएगा, और सभी देशों की संप्रभुता मतलब अपने घरेलू निर्णय लेने की उनकी जो क्षमता है, या उनका जो अधिकार है अपने घरेलू निर्णय लेने की, अपनी जो अंदरूनी राजनीति है उससे संबंधित निर्णय लेने की, वो उनको दिया जाएगा। तो सभी देश समान हैं। दूसरा, सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। जो भी सदस्य राष्ट्र होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसको जो भी उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दिया जाएगा वो उसका निर्वहन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाएगा।
कोई भी देश अन्य देश के विरुद्ध धमकी अथवा बल का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी सदस्य देश दूसरे को धमकी नहीं देगा, उसके ऊपर बल का प्रयोग नहीं करेगा। सहायता, समस्त सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति, सुरक्षा, विकास, अन्य कार्य करने के लिए सहायता देंगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ काम कैसे करेगा? वो तो एक संगठन है ना, तो उसमें जो सभी देश हैं वो उसकी मदद करेंगे। शांति स्थापित करने में, सुरक्षा बनाए रखने में, विकास कार्य करने में सभी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद करेंगे। दूसरा सहायता के अंतर्गत ये है कि कोई अगर ऐसा देश है जिसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कार्यवाही कर रहा है किन्हीं कारणों से, तो उस देश की मदद अन्य देश नहीं करेंगे। प्रयास यह किया जाएगा कि जो गैर सदस्य राष्ट्र हैं वे भी संगठन के सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करें। ऐसे मामले जो मूल रूप से किसी देश के घरेलू क्षेत्राधिकार में आते हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना की उसका स्वरूप कैसा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य हैं 193, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके जो अंग हैं वो है कुल 6। पहला है सुरक्षा परिषद, सचिवालय, महासभा, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, न्यास स, ये न्याय परिषद नहीं है, ये न्यास परिषद है, जो कि ट्रस्टीशिप जो इंग्लिश में कहते हैं उससे आई है, ट्रस्ट। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक होता है स्थायी सदस्य, दूसरे होते हैं अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसके कुल सदस्य हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जो हमेशा सुरक्षा परिषद के सदस्य रहते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि हर 2 साल के बाद बदलते रहते हैं। 2 साल। अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 2 वर्ष के लिए। 1963 में जो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ था वो केवल 6 सदस्यों के लिए हुआ था। इसका मतलब 1963 तक 6 अस्थायी सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, और 1965 में एक संविधान संशोधन के द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या कुल 10 कर दी गई। तो क्या है, 1965 में अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने के लिए 1963 में अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने के लिए संविधान में एक संशोधन का विचार रखा गया, और 1965 में जाकर यह संशोधन हो गया कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 6 से 10 कर दी जाएगी। तो ये 10 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं और कौन उन्हें चुनता है? 5 सदस्य अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 पश्चिमी देशों से और 1 पूर्वी यूरोप से। मतलब पूरे विश्व का एक प्रकार से 10 अस्थायी सदस्यों में प्रतिनिधित्व होता है, और 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बहुत सारे काम करता है, तो ये अकेले सारे काम नहीं कर सकता, तो इसे बोला जाता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, जो कि टोटल है 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो टोटल कितनी है? 15 हैं। जैसे जिनमें से आपने उनका नाम भी सुना होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन जिसका मुख्यालय पेरिस में है, खाद्य एवं कृषि संगठन मुख्यालय रोम में है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जेनेवा में है, वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। तो यहाँ पे हमने 5 बताए हैं, 10 इसके अतिरिक्त और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इसको हम एक अलग से वीडियो में भी देख सकते हैं। ये जो एजेंसीज होती हैं ये ऑटोनोमस होती हैं, मतलब ये स्वतंत्र होती हैं अपने तरीके से कार्य करने के लिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ से बधी हुई नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इन सभी एजेंसीज के वे भी सदस्य होंगे, इनके अपने सदस्य होते हैं, इनका अपना अलग काम करने का तरीका होता है, और अगर ये अपने सदस्यों को हटाना चाहें किसी को तो हटा सकते हैं। कि एक ही देश संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य हो सकता है, इन एजेंसीज का भी सदस्य हो सकता है, या ये भी संभव है कि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो और इन एजेंसीज का सदस्य ना हो। जैसे अभी हम देखते हैं यूनेस्को का सदस्य जो है वो अमेरिका ने एक बार यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहा, लेकिन बाद में यूनेस्को का भी सदस्य बन गया था। भाषा, अब भाषा में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कोई छोटा संगठन नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें विश्व के सभी देश लगभग शामिल हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। तो किन भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है?
संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा, जो एक संसद की तरह होती है, आम सभा या महासभा में जिसमें काम होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। लेकिन जो उसकी वर्किंग लैंग्वेज है या कार्य करने की भाषा है वो केवल 2 हैं, जिसमें सचिवालय कार्य करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 6 हैं जो कि आधिकारिक भाषाएं हैं, और काम करने की भाषाएं केवल 2 हैं जो कि है फ्रेंच और अंग्रेजी। और आधिकारिक भाषा है अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। तो इसमें आप देखते हैं कि 4 बिग जो थे उनकी लैंग्वेज इसमें है ही, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी लैंग्वेज तो उसमें है ही, है ना, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। तो ये हमारी 4 हो गई। अब क्या है, स्पेनिश और अरबी अलग से हैं। अरबी जो है इसको जो ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था वो 1973 में माना गया। उससे पहले 1946 से 1 फरवरी 1946 से 1973 तक केवल 5 आधिकारिक भाषाएं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक ध्वज है जो कि नीले रंग का है, उसके बीच में एक प्रतीक चिन्ह है, आपने देखा होगा ब्लू कलर का है और बीच में व्हाइट कलर का बना है जिसमें 2 ऊपर को पत्तियां जा रही हैं। एक्चुअल में वो जैतून की शाखाएं हैं। किस चीज़ की शाखाएं हैं? जैतून की शाखाएं हैं जो कि प्रदर्शित करती है शांति को, और बीच में विश्व का मानचित्र है जो कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। जो ये प्रतीक चिन्ह जो है सफ़ेद रंग का है और नीले रंग का झंडा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने झंडे को 20 अक्टूबर 1947 को अंगीकृत किया था, स्वीकार किया था, और जो बीच में प्रतीक चिन्ह है वो पहले से है झंडे से, 7 दिसंबर 1946 को इसको अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में, 1952 से। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए हमारे पास जो है वो प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर के में आप उसी के आगे, प्रश्नों के आगे उनके जवाब दिए गए हैं, पर मैं आपसे ये आशा करूँगी कि आप जवाब देखे बिना पहले इन प्रश्नों को पढ़ें, उसके बाद उनके उत्तर यदि आपको नहीं आ पा रहे हैं तो आप आंसर्स में देख सकते हैं।